नमस्कार, मेरा नाम मिताश्री रांकावत है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर में सिविल इंजीनियरिंग की लेक्चरर हूँ। ई लेक्चर लर्निंग में आज हम CE 203 बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के टॉपिक पेंट्स, इसके यूजेस तथा पेंटिंग किस प्रकार से की जाती है किसी भी सरफेस पर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पेंट्स क्या होते हैं? पेंट्स जो हैं वो पिगमेंट्स और बाइंडर्स का लिक्विड कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम किसी भी सरफेस पर डेकोरेटिव फिनिश लाने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो ये जो पेंट है उसका प्राइम यूज़ है, यानी कि डेकोरेटिव फिनिश। इसके अलावा जो पेंट्स हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, जो भी बेस मटेरियल है या जो बेस सरफेस है हमारी, जो कि किसी भी प्रकार की हो सकती है, कंक्रीट, मैसनरी या प्लास्टर्ड सरफेस हो सकती है, उसको हम एटमॉस्फेरिक एक्शन या वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए भी पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेंट है उसके मुख्यतः दो कार्य होते हैं। एक तो किसी भी संरचना के सतह को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाना और दूसरा उस सतह की सुंदरता को बढ़ाना, यानी डेकोरेटिव फिनिश लाना और किसी भी सरफेस को एटमॉस्फेरिक एक्शन से बचाना। इसके अलावा अगर मैं लकड़ी की बात करती हूँ, टिम्बर की बात करती हूँ, टिम्बर को डिके या रैपिंग से बचाने के लिए, मुड़ने से बचाने के लिए भी पेंट्स का उपयोग किया जाता है। और यदि हमें मेटल सरफेस को कोरोजन या केमिकल बायोलॉजिकल अटैक से बचाना है तो उसके लिए भी पेंट्स का उपयोग किया जाता है। तो ये हमने बात की कि पेंट्स के जो उपयोग हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमने देखा कि पेंट्स जनरली दो कारणों से यूज़ किया जाता है। एक तो किसी भी संरचनात्मक सरफेस को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए और पदार्थ या सतह की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। ये इसके सबसे महत्वपूर्ण दो कार्य हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो पेंट्स हैं उनको हमें किस प्रकार से अप्लाई करना है किसी भी सरफेस पर। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पेंट्स हैं वो जनरली डिफरेंट 2 या 3 कोटिंग्स में अप्लाई किए जाते हैं और पेंट्स को बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यूज़ करते हैं, जो कि बेस, व्हीकल या ड्रायर हो सकता है, विलायक हो सकता है। इन सबको मिलाकर के हम क्या करते हैं, पेंट्स को बनाते हैं और उसको हम डिफरेंट कोटिंग में अलग अलग सरफेस पर लगाते हैं। तो हमारे पास में हमने स्टार्टिंग में बात की कि टिम्बर, इस्पात, ईंट, धातु या लकड़ी की सरफेस हो सकती है। तो इन सभी सरफेस पर पेंटिंग का जो तरीका है वो भी अलग अलग होता है। अगर मैं लकड़ी की सरफेस की बात करती हूँ, वुडन सरफेस की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंट 6 स्टेप्स होते हैं। तो जो पहला स्टेप होता है हमारा पेंटिंग ऑन न्यू वुड वर्क, उसमें प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, सतह को तैयार करना। तो जिस भी लकड़ी की सतह को नई सरफेस को हमें पेंटिंग करना है, उसके लिए हम सबसे पहले सरफेस को तैयार करेंगे। सरफेस को तैयार करने का मतलब है कि जो सरफेस है उसको अच्छी प्रकार से हमें साफ़ करना है, उसकी धूल या मिट्टी को हटाना है, क्योंकि अगर उस पर सरफेस पर धूल या मिट्टी होगी तो अच्छी प्रकार से पकड़ नहीं बन पाएगी पेंट की और वो जल्दी से उखड़ जाएगा या उसमें दरारें पड़ जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छी प्रकार से लकड़ी को साफ़ कर लेते हैं और उस लकड़ी को रैगमाल की सहायता से रगड़कर चिकना कर लेते हैं। फिर बाद में उस पर हमें अगला स्टेप जो है वो फॉलो करना है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है नोटिंग का। हमको पता है कि जो टिम्बर होती है या वुड होता है उसके अंदर डिफरेंट नोट्स होते हैं, गांठें होती है। तो इन गांठों पर क्या हो सकता है, रेजिन निकलने के कारण दरारें पड़ सकती है पेंट में, या फिर पेंट जो है वो जल्दी से ख़राब हो सकता है, उखड़ सकता है। तो ये जो रेजिन निकलने की प्रक्रिया है उसको बचाने के लिए हमें 2 या 3 मेथड्स को यूज़ करना होता है। तो वो 2 या 3 मेथड कौन कौन से हैं? पहला मेथड जो होगा उसमें हम क्या करते हैं,
कि जिसको हम साधारण लेपिंग विधि कहते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, जो नोट्स हैं उस पर विभिन्न पदार्थों का लेप करेंगे 2 परतों में। तो जो पहली परत होगी उसमें हम रेड लीड का उपयोग करेंगे, जिसको हम सिंदूर के या सरेस के साथ में पानी में मिलाकर ये घोल बनाएंगे और फिर इस घोल को जो नोट्स हैं उनके ऊपर लगा दिया जाता है। फिर इसको सूखने के बाद में दूसरी परत लगाई जाती है, जिसमें भी रेड लीड को अलसी के तेल में मिला करके या तारपीन के तेल में मिला करके पतला किया जाता है और उसका लेप लगाया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा हम रेजिन निकलने की प्रक्रिया को रोकते हैं। इसके अलावा चूने या जो वार्निश का लेप है उसके द्वारा भी नोटिंग की प्रक्रिया की जा सकती है। उसके बाद में हमारे पास में थर्ड स्टेप आता है प्राइमिंग परत या प्राइमिंग। जो प्राइमिंग का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, लकड़ी के अंदर जो छोटी छोटी दरारें या छिद्र होते हैं उनको भरना होता है। तो गांठों पर लेप लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, उस सतह को साफ करके प्राइमिंग करते हैं। प्राइमिंग के बाद में जो लकड़ी की वस्तुएं हैं उसको हम पेंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो भी डिफरेंट टाइप के सरफेस जो भी डिफरेंट टाइप के पदार्थ हमें यूज़ करने हैं फॉर इंटीरियर वर्क या एक्सटीरियर वर्क, उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स या इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे उनकी अलग अलग क्वांटिटीज़ को यहाँ पर हमने दिखाया है कि यदि हमें वाइट लीड को यूज़ करना है, सफ़ेद शीशे को, तो आंतरिक कार्यों के लिए तो 3.6 किलोग्राम हमें यूज़ में लेना है। और यदि कच्चे अलसी के तेल को हम यूज़ कर रहे हैं, रॉ लिंसेड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो 0.5 लीटर हमें लेना है और उसको एज ए व्हीकल हम यूज़ में लेते हैं, वाहक के रूप में काम में लेते हैं। इसी प्रकार से एक्सटीरियर वर्क के लिए अलग अलग प्रकार के पदार्थों में अलग अलग मात्राएं हमें यूज़ में ली जाती है। ये जो अनुपात है जिसमें हम प्राइमिंग परत की सामग्री का उपयोग करते हैं। देन जो फोर्थ स्टेप है हमारा वो है स्टॉपिंग। स्टॉपिंग में क्या होता है, जो लकड़ी की दरारें हैं या कील के कारण जो छेद हो गए हैं, कोई जॉइंट्स ऐसे हैं जो खुले हुए हैं, उनको हमें दूर करना है। पुट्टी भरने की प्रक्रिया होती है ये, जिसको हम स्टॉपिंग कहते हैं। और पुट्टी की जो भराई है वो प्राइमिंग परत के अच्छी प्रकार से सूखने के पश्चात ही की जाती है। अब हम क्या करेंगे, पुट्टी भरने के बाद में प्राइमिंग की हुई परत को रेगमाल से साफ़ कर देंगे और उसके पश्चात पुट्टी भर के उस सतह को सूख जाने पर फिर से रगड़ कर साफ़ करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है वो स्टॉपिंग कहलाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पांचवें स्टेप में, जो पांचवा स्टेप है अंडर कोटिंग्स, उसमें हम दूसरी परत को लगाएंगे। दूसरी परत लगाने से पहले हम क्या करेंगे, जिस सतह पर हमें पेंटिंग करनी है उस पर एक पतली और अपारदर्शी परत लगाएंगे। यानी कि हमें जो परत हम लगा रहे हैं उस पर ब्रश के निशान नहीं दिखाई देने चाहिए और इसके लिए हमें कई बार 2 या 3 कोटिंग भी करनी पड़ सकती है। जो छठा हमारा लास्ट पॉइंट है उसमें हम क्या करेंगे, फिनिशिंग कोट को लगाएंगे। तो जो अंडर कोट है उसको सूखने के पश्चात हमें फिनिशिंग कोट लगाना होता है और ये जो परत होती है वो फाइनल कोटिंग है, जो कि अच्छी प्रकार से लगाई हुई होनी चाहिए। इस पर भी किसी प्रकार के निशान हमें दिखाई नहीं देने चाहिए। तो ये नई लकड़ी की सतह पर पेंटिंग किस प्रकार से की जाती है उसकी बात की हमने। अब पुरानी जो पेंटिंग की सतह है, मतलब पुरानी लकड़ी की सतह है, उस पर पेंटिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी पेंट करने वाली सरफेस है उसको सबसे पहले हम अच्छी स्थिति में लेके आते हैं। उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, जो पहले वाले हमारे पॉइंट्स थे, सरफेस को तैयार करना और नोटिंग करना, इन सबको फॉलो करना है। अगर जो पेंट है वो अच्छी दशा में है, पहले से अगर कुछ भी उखड़ा हुआ नहीं है, गंदगी नहीं है, तो उससे पहले उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ नॉर्मली साफ़ कर लेंगे और उसको सूखने के पश्चात जो दरारें हैं उनके अंदर पुट्टी भर देंगे, जैसा कि हमने पहले किया था नई सरफेस के लिए। उसके बाद में उस जो भी पेंट हमें लगाना है उसकी अच्छे से परत लगा दी जाएगी। अगर एक परत की आवश्यकता है तो एक, नहीं तो 2 या 3 परत लगाई जाती है। और अगर पेंट जो पहले वाला है वो अच्छी दशा में नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ से पेंट हटा हुआ है उसको हमें उखाड़ देना है
और उसके बाद हमें फिर से सरफेस को तैयार करके और जो पॉइंट्स हमने पहले फॉलो किए थे उनको फॉलो करना है। अब हम बात करेंगे कि जो स्टील वर्क है उस पर पेंटिंग कैसे की जाती है। स्टील या लोहे की जो परत होगी उसके ऊपर नई सतह पर पेंटिंग करने के लिए हमें वही स्टेप फॉलो करना है जो हमने लकड़ी की नई सतह के लिए किया था। सबसे पहले नई सतह की सरफेस को तैयार करना है। जंग या धूल लगी हुई है तो कठोर तार वाले ब्रश से उसको रगड़कर साफ करना है। फिर चिकनाई दूर करने के लिए सतह को पेट्रोल या बेंजीन की सहायता से हम साफ कर सकते हैं और उसके पश्चात प्राइमिंग परत लगाई जाएगी। और प्राइमिंग परत लगाने के बाद रेड लीड वाले पेंट से प्राइमिंग परत जो है वो रेड लीड वाले पेंट से अच्छी प्रकार से लगाई जाती है, सर्वोत्तम होता है वो। उसके बाद में हमें अंतिम परत लगानी है। ठीक है, देन दूसरी परत की बात करते हैं कि प्राइमिंग जो परत है वो सूख जाएगी तो हमें जो भी हमारा पेंट है लगाना चाहते हैं हम उसकी 1 या 2 सतह में ब्रश या स्प्रे के द्वारा पेंटिंग कर दी जाती है। अच्छे कार्यों के लिए क्या करना है, हमें दूसरी परत सूखने के पश्चात तीसरी परत भी हम लगा सकते हैं तो जो फिनिश है वो अच्छी आ जाएगी। तो ये एक नए लोहे या इस्पात की सरफेस पे पेंटिंग कैसे करनी है वो हमने बात की। तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पेंटिंग चाहे हम कहीं पे भी कर रहे हो, किसी भी सरफेस पर करनी हो, जो 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे पहले, कौन कौन से, सतह को तैयार करना, उसके बाद में नोटिंग जो कि लकड़ी में होता है उसको हम स्किप कर सकते हैं, देन स्टॉपिंग कर सकते हैं, पुट्टी भरना, उसके बाद में दूसरी परत लगाना और अंतिम परत लगाना। प्राइमिंग के बाद में दूसरी परत और अंतिम परत, ये जो मेन पॉइंट्स हैं वो सभी प्रकार की सरफेस में यूज़ में लिए जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो प्लास्टर की हुई सतह है जो जनरली हमें मिलती है उस पर किस प्रकार से पेंटिंग की जाती है। अगर नया प्लास्टर है तो उसको पूरा सूखने तक पेंट नहीं किया जाएगा, यानी कि जब तक कि प्लास्टर का मॉइस्चर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक प्लास्टर नहीं किया जाएगा उस पर। और नई सतह पर प्लास्टर करने के लिए जो सतह है उसमें 12 महीने से पहले तक कोई पेंट नहीं किया होना चाहिए। नई सतह में चूना या प्लास्टर के जो एल्काइलीज होते हैं वो पेंट को ख़राब कर देते हैं, या जो पेंट का ऑयल होता है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं, जिससे पेंट क्या होगा, ख़राब दिखाई देगा और पपड़ी उखड़नी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो असंयुक्त क्षार है या फ्री एल्काइलीज है किसी भी पेंट में, उससे हमें सरफेस को फ्री करना है और उसके लिए हमें डाइल्यूट जिंक सल्फेट का घोल बनाना होता है। और ये हमें कब करना होता है, प्राइमिंग परत से पहले। उसके बाद में हम पुट्टी की सहायता से या प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से किसी भी प्रकार के छिद्र को या गड्ढों को भर देते हैं। फिर प्राइमिंग की प्रोसेसिंग की जाती है, सतह को अच्छी प्रकार से रेगमाल से रगड़कर साफ़ किया जाता है और प्राइमिंग परत लगाई जाती है। इस प्राइमिंग सतह पर क्या किया जाएगा, सफ़ेद या लाल सीसा, वाइट और रेड लेड से पेंट किया जाता है। अगर हमें अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो हम पेंट को एक के अलावा 2 या 3 परत से लगा सकते हैं। तो ये था कि हम पेंटिंग को किस प्रकार से करेंगे। तो लास्ट में एक बात मैं आपको ब्रीफली बताना चाहती हूँ फिर से कि पेंट चाहे किसी भी सरफेस पर करना हो, 5 कॉमन पॉइंट्स है सभी में जो हमें फॉलो करने हैं। सरफेस को प्रिपेयर करना, अगर लकड़ी की सरफेस है तो नॉटिंग करना, उसके बाद में प्राइमिंग, देन स्टॉपिंग जिसको हम कहते हैं पुट्टी करना, एंड उसके बाद में प्रारंभिक परत और फिर अंतिम परत। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो कॉमनली सभी प्रकार की पेंटिंग में हमें फॉलो करनी है। तो आज हमने डिस्कस किया कि पेंट्स क्या होते हैं, उनके मुख्य 2 उपयोग कौन कौन से हैं और किसी भी सतह पर, कंस्ट्रक्टेड सतह पर पेंटिंग किस प्रकार से की जाती है, चाहे वो इस्पात की सतह हो, लोहे की सतह हो, लकड़ी की, ईंट की या कंक्रीट की सतह हो, उसमें किस प्रकार से पेंटिंग करनी है। और जो 5 कॉमन पॉइंट्स हैं पेंटिंग के
वो हमने आज डिस्कस किए।